हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा डिज़ाइन लेकर आए हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपने 3+3+ का मल्टीपल करना है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। पहले ये देखिए, जो मेरा वूल है, देखिए जो बिगनर्स हैं, अगर उनके पास वूल है, उन्हें ये नहीं मालूम होता कि कितने प्लाई का वूल है, तो उसने आपने इस तरह से देखिए इसको ट्विस्ट करना है। इसके अंदर आपको देखिए फ्रेंड्स 4 धागे नजर आएंगे। इसका मतलब है ये 4 प्लाई का वूल है। देखिए, ठीक है, 2 इधर भी और 4 धागे, तो ये 4 प्लाई का पतला वाला वूल है और मेरा कोटेशन नंबर 2.0 mm है। तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। यहाँ से आपने ये देखें, आपने ये रखा, बस इस तरह से ट्विस्ट कर लिया और आपने एक स्लिप नॉट लगा दी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, तो देखिए 3 सत्ते 21, इसके बाद 22 23 24, 3 आपने एक्स्ट्रा रखनी है। और फ्रेंड्स यहाँ पे थर्ड वाली चेन में आपने इस तरह से बस डबल क्रोशे से बुनना है। तो आपने फ्रेंड्स अब क्या करना है, हर चेन के अंदर आपने डबल क्रोशे से बुनना है इस तरह से। ये देखिए, आप जितना बड़ा डिज़ाइन बनाना चाहें फ्रेंड्स, उतनी चैनें डाल लें, नाप लें कि हमने इतना बड़ा डिज़ाइन बनाना है। उसके बाद आपने इस तरह से हर चैन के अंदर डबल क्रोशे से बुनना है। ये देखिए, डबल क्रोशिया क्यों कहते हैं कि फ्रेंड्स देखिए, ये एक बार बुनते हैं फिर दोबारा बुनते हैं तो ये कंप्लीट हो जाता है, तो इसलिए हम इसे डबल क्रोशिया कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स ये पूरी रो कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने ये वाली रो कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से आपने दूसरा कलर ज्वाइंट करना है। यानी कि मैंने पिंक कलर लगा लिया है, पलट लेंगे और यहाँ पलटने के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए इस तरह से पिंक कलर से टाइट कर दीजिए। यहाँ से देखिए 1 और ये 2, फिर से आपने देखिए डबल क्रोशे से 1 और 2, फिर से आपने यहाँ देखिए एक बार, दूसरी बार, तो 3 चैनों में हमने इसी तरह से बुना। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से देखिए, ये जो है ना आपका, यहाँ यहाँ बुनना है। अब आपने इस तरह से 1 2 3, देखिए तो आपने 3 बार इस तरह से बुना। और फ्रेंड्स पीछे से भी आपने ना 3 चैनों को यहाँ से स्किप करना है। देखिए ये 1 2 3, तो आपने 3 चैन स्किप कर दी और यहाँ से बुनेंगे आप पीछे से, क्योंकि हमने वो बीच में से बुना है, इसीलिए 3 चैन हमने पीछे से स्किप कर दी हैं। और इस तरह से 1 और 2, फिर से देखें 1 और 2, तो 3 चैनों में आपने इसी तरह बुनना है, 1 और 2। और अब आपने फ्रेंड्स फिर से देखिए यहाँ इस तरह से 1 डबल क्रोशे से बुना, 2 और ये 3, और पीछे से भी आपने 3 चैनों को स्किप करना है, 1 2 3 और यहाँ। ठीक है, ये देखिए 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, तो ये भी 3 बार हो गए। अब आपने फिर से बीच में से बुनेंगे, 1 2 3। ठीक है, अब आपने फ्रेंड्स फिर से ये देखें 1 2 3 स्किप करके यहाँ। ठीक है, 1 2 और ये 3। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखिए
3 दफ़ा मैंने देखिए चैन के ऊपर ही बुना है, 3 दफ़ा मैंने डबल क्रोशे के बीच में बुना है। तो हमने देखिए इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब करेंगे फ्रेंड दूसरा कलर लगाएंगे। ये रो कंप्लीट हो गई थी। अब आपने दूसरा कलर एक रो बनाने के बाद लगाना है, ठीक है। अब आप क्या करिए, यहाँ से पलट लीजिए एक चैन बुनने के बाद, और फ्रेंड्स आपने हर चैन के अंदर, ये हमारी देखिए मल्टी तरफ है, तो बस हर चैन के अंदर आपने एक और दो यानी डबल क्रोशे से बुनना है। तो फ्रेंड्स ये सिंगल वाला बुनना है आपने, कि देखिए बस आपने इस तरह से एक बार बुनिए, दूसरी बार बुनिए, फिर से ये देखिए एक बार, दो बार। जब आप दो बार बुनेंगे तो ये फिनिश होगा, आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरह से आपने इस रो को बस कंप्लीट करना है। ये देखें इस तरह से। तो मैं ये पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ, आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। यहाँ तक मैंने देखिए सिर्फ इसे कंप्लीट कर लिया है बैक साइड से। अब आपने फ्रेंड्स देखिए हर दो लाइनों के बाद आपने यहाँ कलर चेंज करना है, ठीक है। तो हमारी दो तो पिंक कलर से हो गई हैं। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से देखिए फिर से ये वाला आपका वाइट कलर है, इसे ले लीजिए इस तरह से, इसे, ठीक है। अब आपने फिर से एक पलटना है, पलटने के बाद फ्रेंड्स फिर से आपने एक और ये दो, फिर से देखें एक और दो, एक और ये दो। तो आपने 3 दफा बुन लिया फ्रेंड्स। अब आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ इस तरह से एक, फिर से आपने बीच में बुनना है, ये देखिए इस तरह डबल क्रोशे से बुनेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से बनेगा। अब आपने फ्रेंड्स 3 चैन पीछे से स्किप करनी है, 1 2 3, क्योंकि हमने 3 बार बना लिया है। अब यहाँ बुनेंगे, ये देखिए 1 2 3, और अब आपने 3 दफा इनके बीच में बुनना है, 1 2 3, ठीक है। अब आपने पीछे से भी 3 चैन स्किप करने हैं, 1 2 3, यहाँ बुनेंगे 1 2 3, और यहाँ 1 2 3, और अब आपने यहाँ 1 2 और 3। अब आपने फ्रेंड्स फिर से एक चैन बुननी है, पलटना है, और जैसे आपने ये वाली रो बनाई थी ना, बस ये वाली ऐसे बनाने के। अब आपने फ्रेंड्स हर चैन के अंदर सिर्फ वाइट कलर से इस तरह से सेकंड रो को कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। ये 2 ही रो का डिज़ाइन है और बहुत इजी और प्यारा सा डिज़ाइन है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है कि हम नहीं बना सकते, बस फॉलो करेंगे तो बना लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने देखिए व्हाइट कलर से सिर्फ बुन लिया है, इसे कंप्लीट कर लिया है। अब आप फ्रेंड्स यहाँ से अपना थर्ड कलर लगा लीजिए। बस इसी 2 रो को आपने रिपीट करना है। तो देखिए एक बार एक सिलाई आपने यानी एक रो आपने इस कलर से भी देख ली तो आपको ठीक सही लगेगा कि आप बना लेंगे इजी। तो देखिए फिर से आपने यहाँ एक बार इस तरह से बुनेंगे, फिर आपने 3 हो गए, देखिए हमने 3 दफा बुन दिया। अब आपने फिर से फ्रेंड्स बस ये जो लाइनें हैं ना, इसके अंदर आपने बुनना है इस तरह से, ये देखिए। तो देखिए कितनी प्यारी लाइनें बनती जा रही हैं। आप इस डिज़ाइन को कहीं पे भी बना सकती हैं। बस 2 ही रो रिपीट करनी है फ्रेंड्स। इस तरह से आपने 3 दफ़ा बुन दिया, और अब आपने यहाँ बुनेंगे एक, फिर यहाँ बुनेंगे 2,
अपनी भी 3 और फिर आपने इस लाइन के ऊपर बुनना है डबल क्रोशे से 1 2 और ये 3। अब आपने यहाँ 1 2 3 और अब आपने बीच में भी 3 दफा इस तरह से 1 2 3 और यहाँ 1 2 और ये 3। इस तरह से फ्रेंड्स बस आपने रिपीट करना, आपका बहुत प्यारा खूबसूरत सा डिज़ाइन बनता चले जाएगा। सिर्फ आपने 1 2 1 2 और 2 2 रो के बाद आपने डिज़ाइन कलर चेंज करना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे बताने का मेथड सिंपल एंड ईजी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।